तो डीजल कारें ये दिल्ली में लगभग 3 लाख के आसपास है, यानी कि 3 लाख डीजल कारें दिल्ली में चलती है। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमें दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। बहुत सारी जगह पर ऑनलाइन वर्क चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी फिर से वापस आ रहा है। लेकिन दिल्ली का जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसने यहाँ पर एक प्लान लॉन्च किया है। जी हाँ, यहाँ पर जो डीजल कारें हैं ना, जो BS6 इंजन के साथ आती हैं, वो बैन हो। यानी कि अगर आपके पास वो कार हैं BS6 इंजन की जो डीज़ल की हैं, वो आप चला नहीं सकते दिल्ली में। और इसके अलावा जो ट्रकें हैं वो भी बैन कर दी गई है डीज़ल से जो चलती है। लेकिन सरकार ये डीज़ल के इंजनों के साथ ही ऐसा क्यों कर रही है, जबकि पेट्रोल के इंजन भी तो प्रदूषण फैलाते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट वाई हैज़ द गवर्नमेंट टारगेटेड डीजल व्हीकल्स ओनली, यानी कि यहाँ पर क्यों सरकार सिर्फ डीजल व्हीकल्स को ही टारगेट कर रही है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इस समय दिल्ली और एनसीआर के आसपास प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसको टैकल करने के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है और इसको नाम दिया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि ग्रैप। वैसे प्रदूषण क्यों हो रहा है इसको लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रैप प्लान है, इसको कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है और इसके अभी जो फैसला लिया है वो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में ट्रकों के ऊपर तो रोक लगा दी गई है कि भाई आप ट्रक नहीं लेके आ सकते दिल्ली में, वो बात ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर्स हैं जो BS6 वाले इंजन के साथ आते हैं, उनके इस्तेमाल पर फर्दर प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी डीजल से चलने वाली गाड़ी है जो BS6 को कंप्लायंस करती है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जबकि आपके पास अगर कोई पेट्रोल की गाड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपके मन में भी ऐसा सवाल आ रहा होगा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, डीजल की गाड़ियों को बैन जबकि पेट्रोल की गाड़ियों को अलाउ कर रही है। अगर इसके असर की बात करूँ तो इसका असर लगभग 3 लाख गाड़ियों पर पड़ेगा जो डीजल की हैं और BS6 वाले इंजन के साथ आती हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में डीजल को पेट्रोल की तुलना में एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और इसीलिए भारत में भी डीजल की गाड़ियों को थोड़ा टाइट रखा जाता है। और इसीलिए अभी जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है वो भी इसी कारण से लिया गया है, ताकि डीजल की गाड़ियाँ कम इस्तेमाल होगी तो प्रदूषण भी कम होगा। और वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहीं होता है तो वो दिल्ली NCR का एरिया ही है, जहाँ पर पूरा का पूरा एरिया धुंध और धूल डस्ट प्रदूषण से भर जाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि कोहरा है, लेकिन असल बात में वो होता है प्रदूषण। और अगर हम डीजल गाड़ियों से रिलेटेड पहले के आदेशों को देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में एक ऑर्डर दिया था जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था। दरअसल NGT ने ये आदेश दिया था कि जो डीजल की गाड़ियाँ 10 साल से ज़्यादा पुरानी हैं उसको दिल्ली में चलाने की कोई परमिशन नहीं होगी। यानी कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में बैन हो गई थी, जबकि पेट्रोल के लिए यही विंडो 15 साल की थी। अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो आप उसे 15 सालों तक दिल्ली में चला सकते हो, जबकि डीजल की गाड़ियाँ 10 साल तक ही थी। यानी कि आपके पास डीजल की गाड़ियाँ तो उसको 10 साल तक दिल्ली में चला सकते हो। अब इस आदेश के बाद जितनी भी डीजल की गाड़ियाँ थीं उनके मालिकों ने NGT के इस आदेश को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहाँ पर भी NGT के आदेश को बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आदेश अब भी दिल्ली में मान्य है और अगर आप एक डीजल की गाड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते हो। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सरकार को डीजल की गाड़ियों के साथ ऐसी क्या समस्या है, क्योंकि देखा जाए तो चाहे डीजल की गाड़ी हो या पेट्रोल की गाड़ी हो, दोनों ही सूरतों में प्रदूषण तो होता ही है। तो ऐसे में डीजल को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, इसकी वजह ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। डीजल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैसें निकलती है जो पेट्रोल के जलाने से उतनी नहीं निकलती है। तो होता ये है कि जब डीजल का जो इंजन जलाया जाता है तो तब नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx निकलती है और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 निकलती है, जो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। फिर इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O निकलती है और ये भी एक खतरनाक गैस है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से खतरनाक NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। और ये सब गैसें हमारे शरीर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि जो सांस लेने वाला जो सिस्टम है ना हमारे शरीर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये सब गैसें। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल इंजन में पहली बात तो ये है कि ये फ्यूल थोड़ा अलग होता है और इसमें 3 वे कैटालिक कन्वर्टर लगे होते हैं जो एमिशन को कम करते हैं और ये लगभग 30% से भी ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। वैसे देखा जाए तो मॉडर्न डीजल कारों में फ़िल्टर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी
ये सारी चीज़ें देखा जाए तो पार्टिकुलेटेड मैटर को रोक नहीं पाती हैं और ये रिलीज़ कर देती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है और पार्टिकुलेटेड मैटर से हमें कैंसर का भी खतरा होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ इंडिया के लिए स्पेसिफिक है या कहीं और भी है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो हैवी व्हीकल हैं जैसे कि बस और ट्रक, वो मेंटेन नहीं रहते हैं और हमारी सड़कों पर आज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में खटारा गाड़ियाँ मिल जाएगी और ये सभी गाड़ियाँ, बड़ी और हैवी गाड़ियाँ डीजल से चलती है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। और इसके साथ साथ एक और समस्या है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो ट्रक और बस हैं वो पुरानी है, जिसमें उनकी टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी हो गई है, जैसे कि फ्यूल को फ़िल्टर ना करना और एग्जॉस्ट अच्छा नहीं होना। तो इन सब कारणों से ये बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर इनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई तो कमर्शियल एक्टिविटी धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल्स में आती हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कि 2014 में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को मार्केट प्राइस के हवाले कर दिया था, यानी कि इससे पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइस को सरकार कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में इसे मार्केट के हवाले कर दिया गया, यानी कि अब जो चाहे मार्केट वो पैसा वसूल कर सकती है। और इसी मार्केट प्राइस के हवाले करने से पहले डीजल और पेट्रोल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता था और एक समय तो ऐसा था कि डीजल प्राइस पेट्रोल की प्राइस में 25 रुपये तक सस्ता होता था, यानी कि अगर पेट्रोल 70 को मिल रहा है तो डीजल वहीं 55 को मिलता था, जिससे ये हुआ कि लोगों का रुझान सस्ते फ्यूल वाली गाड़ियों पर चला गया, यानी कि लोगों ने उस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में डीजल की गाड़ियाँ खरीद ली, जो उस समय टोटल कार सेल्स का 48% हुआ करती थी, यानी कि हर 2 कार में से 1 कार डीजल की ज़रूर बिकती थी। लेकिन अब इस समय दोनों फ्यूल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा करीब हो गए हैं, तो इनकी बिक्री भी ज़्यादा घट गई है और जो 48% से सीधा 22% पर आ गई, यानी कि आधे से भी ज़्यादा गिरावट आ गई है। यानी कि मार्केट में अभी पुरानी डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा है जो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, तो इसी वजह से डीजल की गाड़ियों पर अभी एक्शन लिया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।